मध्य प्रदेश में निवास करने वाले सम्माननीय अभिभावकगण, सुप्रभात। अभिभावकगण, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के प्रभावी क्रियान्वयन और कमजोर वर्ग तथा वंचित समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाता है। आप आपके पुत्र पुत्री को इस निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क पढ़ने का अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा 8 जून 2021 को महत्वपूर्ण आदेश विस्तार से जारी किया गया है, जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा के संबंध में जो नियम बनाए गए उन नियमों का उल्लेख भी किया गया है। आप उन नियमों को पढ़ लें और यदि आप उसमें योग्यता रखते हैं तो इस सुविधा का आप ज़रूर लाभ उठाएं। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश का आवेदन पत्र कैसे भरना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको सबमिट करना है। आवेदन पत्र में क्या क्या जानकारी दर्ज होगी, उसको दर्ज करते समय क्या बातें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आवेदन पत्र। और पालकगण, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप यदि इस चैनल पर नए बने हैं, नए जुड़े हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस अधिनियम से संबंधित जितनी भी बातें होगी वो समय समय पर बनाए गए वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचेगी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश का यह आवेदन पत्र है, राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया है। और इसमें लिखा है कि प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी इंग्लिश कैपिटल लेटर में भरें। अभिभावकगण, आपको आपके पुत्र पुत्री की जो जानकारी भरना है वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरना है। यदि आपको इस आवेदन पत्र को भरने की समझ नहीं है तो किसी समझदार व्यक्ति को अपने साथ रखें और इंग्लिश कैपिटल लेटर में इस आवेदन पत्र को आपको भरना है, बिना किसी काट पीट के, बिना किसी ओवर राइटिंग के। सबसे पहला बिंदु है परिवार की 8 अंकों की समग्र फैमिली आईडी अनिवार्य है। पालकगण, आपके परिवार की समग्र आईडी जो 8 अंकों की वो दर्ज कर देना है। प्रवेशार्थी का 9 अंकों का समग्र आईडी अनिवार्य रूप से आपको भरना है। पिता का समग्र आईडी भरना है और माता का समग्र आईडी भरना है। ये सब समग्र आईडी आपके पास होना चाहिए और उसको आप सही यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। प्रवेशार्थी का 12 अंकों का आधार नंबर अनिवार्य है। आपने आपके पुत्र या पुत्री का आधार बनवा रखा होगा, उस आधार का 12 अंकों का जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ स्पष्ट रूप से भर देना है। प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार कैपिटल लेटर में भरें। जब आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे तो आपको कैपिटल लेटर में इस जानकारी को भर देना है। इसमें लिखा है पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार। आप चूँकि पालक हैं और आपके वर्तमान निवास का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में जो जानकारी उसके अनुसार आपको भर देना है। जिले का नाम लिखना है, जनपद पंचायत / नगर पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम, उसको दर्ज कर देना है। ग्राम पंचायत / जोन क्रमांक, ग्राम वार्ड, इसको दर्ज करना है। मोहल्ला बसाहट का नाम दर्ज करना है। मकान नंबर यदि है तो पता, ये आपको दर्ज करना है। सीट आवंटन की सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर। पालकगण, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपके बच्चे का चयन हो जाएगा तो आपको विद्यालय में सीट आवंटित की जाएगी, अर्थात आपको प्रवेश के लिए सीट निर्धारित की जाएगी, तो आपको मोबाइल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। तो आप ऐसा मोबाइल नंबर दें जो चालू स्थिति में हो, जिस पर बात हो सके। इसी प्रकार से एक मोबाइल नंबर और मांगा है आपसे, और ईमेल एड्रेस यदि है तो आप दे सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी कैपिटल लेटर में भरे। बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बच्चे का आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उस बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार आपको यहाँ पर जानकारी दर्ज कर देना है। पालकगण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि
प्रथम बार प्रवेश के समय आपके पुत्र पुत्री की सही जानकारी आपको दर्ज करना चाहिए। यदि इस जानकारी में कोई अंतर है तो आपको बहुत दिक्कत लंबे समय तक हो जाती है। तो प्रवेशार्थी का प्रथम नाम आपको लिख देना है, फिर सरनेम लिखना है, उपनाम, उसके पश्चात जन्म तिथि लिखना है, दिनांक है और साथ में महावर्ष, ये आपको बहुत स्पष्ट लिखना है और सही लिखना है। कई सारे ऐसे पालक होते हैं जो अपने बच्चे की जन्म दिनांक को भी सही नहीं लिखवाते हैं, उससे बाद में बहुत दिक्कत होती है। लिंग लिख देना है, बालक या बालिका, पिता का नाम लिखना है, बहुत स्पष्ट, जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वैसा ही लिखना है। माता का नाम लिख देना है। कास्ट, आप कौन सी जाति में आते हैं, सामान्य है, ओबीसी है, एससी है, एसटी, उसको दर्ज कर देना है। प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी संवर्ग, आप निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो किस श्रेणी में आते हैं जिसके कारण आप ये शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका कोड दर्ज करना है। तो श्रेणी के कोड यहाँ दे रखे हैं। नंबर 1 वर्तमान स्थिति में जीवित बीपीएल कार्डधारी परिवार, नंबर 2 अनुसूचित जाति, नंबर 3 अनुसूचित जनजाति, नंबर 4 विमुक्त जाति, नंबर 5 वन ग्राम पट्टाधारी, नंबर 6 विकलांग, नंबर 7 महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे। अभी कोरोना के कारण महिला बाल विकास विभाग ने अनाथ बच्चों को पंजीकृत किया है, और HIV ग्रस्त बच्चे, ये इनका कोड हैं 1 से 8, जो कोड आप पर लागू होता है उसको दर्ज करना है। अब एक और बात कहिए, उपरोक्त श्रेणियों, उपरोक्त सरल क्रमांक 7, 8 को छोड़कर, जो आपका 7 नंबर है, महिला एवं बाल विकास द्वारा पंजीकृत और HIV ग्रस्त, इनको छोड़कर अन्य के संबंध में शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता पिता या अभिभावक के नाम पर जारी प्रमाण पत्र का विवरण, 7 और 8 नंबर के बिंदु को छोड़कर बाकी जितने भी बिंदु है, इनके संबंध में सक्षम अधिकारी ने माता पिता या अभिभावक के नाम से प्रमाण पत्र जारी किया होगा पालक का, उसकी जानकारी भरना, उसका क्रमांक, उसका दिनांक, उसका माह, कौन से वर्ष में जारी किया था। यहाँ पर बहुत सारे पालकों के सामने प्रश्न होता है कि बच्चे की जानकारी भरना है या पालक की, तो यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है माता या पिता या अभिभावक के नाम से जारी प्रमाण पत्र की जानकारी यहाँ पर भर देना है। इसी प्रकार से जारीकर्ता, कार्यालय और अधिकारी का पदनाम, किसने जारी किया, कार्यालय और उसका नाम। यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता अर्थात CWSN कैटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र विकलांगता का, ये विकलांगता की बात है, तो विकलांगता का प्रतिशत कितना है, उसका प्रकार क्या है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है, लेकिन प्रमाण पत्र के आधार पर करना है। यदि प्रवेशार्थी HIV ग्रस्त कैटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, इसका भी जिला मेडिकल बोर्ड का जो प्रमाण पत्र उसका विवरण कर देना है दर्ज। कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों का विवरण, जो अपन बात कर रहे थे बिंदु क्रमांक 7 में पीछे कि महिला बाल विकास ने अनाथ बच्चों को पंजीकृत किया, उनका विवरण अपने को यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो बच्चे के माता पिता अभिभावक की मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र के आधार पर आपको यहाँ दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर लिखा है कि covidbalkalyan.mp.gov इन पर पंजीयन क्रमांक, तो ये महिला बाल विकास ने जो पंजीकृत किया उसका क्रमांक है। माता पिता अभिभावक की मृत्यु का दिनांक और वर्ष, ये सब लिखना है। प्रवेश हेतु कक्षा नर्सरी, KG1, KG2 पहली, आप कौन सी कक्षा में प्रवेश दिलाना चाहते हैं अपने बच्चे को, नर्सरी, KG1, KG2 के पहली, उसको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब आता है प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल चयन का विवरण। प्राथमिकता के क्रम में आपको कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है, उन स्कूल के क्रम में आपको नाम लिख देना है। पहले आप किस में लेना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर किस में, तीसरे नंबर पर किस में, इस प्रकार से। तो लिखा है स्कूल की प्राथमिकता या क्रम आपको 1, 2, 3, 4 डाल देना है। चयनित स्कूल का जो ID है उसको आपको लिख देना है, जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका ID, स्कूल वाले से आपको ID लेना पड़ेगा। प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल का नाम और पता, जिस स्कूल में आप प्रवेश लेना चाहते हैं निःशुल्क, उसका नाम और पता आपको लिख देना है। आवेदक का भाई बहन क्या इस स्कूल में अध्ययनरत है, यदि हाँ तो टिक करें, यदि पहले से भाई बहन यदि इस स्कूल में पढ़ते हैं तो राइट निशान लगा दीजिए। यदि क्रमांक 4 में विकल्प हाँ चुना गया है, यदि आपने कहा कि हाँ पढ़ता है, तो क्या पालक इस बच्चे को भी इसी स्कूल में निःशुल्क प्रवेश के लिए सहमत है, हाँ सहमत है। तो ये आपको क्रम से लिख देना है कि कौन कौन से स्कूल में आपको प्रवेश की इच्छा है। माता पिता अभिभावक द्वारा घोषणा, अब यहाँ पर एक घोषणा करना है कि मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थी स्वयं के संबंध में दी गई समस्त जानकारी सही है। मेरे द्वारा एक ही आवेदन किया जा रहा है, आपको एक ही आवेदन पत्र करना है, एक से ज़्यादा नहीं।
अन्य आवेदन नहीं किया गया। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि आवेदक पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन नहीं किया है, पहले से नहीं किया है, एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवेट स्कूल में इस अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेशित नहीं है। यदि पहले से प्रवेशित है तो फिर इसके अंतर्गत पात्रता नहीं होती है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने की स्थिति में सदैव बहुत जिम्मेदार रहूँगा और कोई भी कार्रवाई होगी तो उसको मान्य होगा। ऐसा करके आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं, अंगूठे के निशान लगाते हो, अंगूठे का निशान, नाम और प्रस्तुत करने का दिनांक किस दिनांक को, तो ये आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र करना है। अब आइए जान लेते हैं और महत्वपूर्ण बात क्या है। कुछ आवश्यक बातें हैं, ये आवश्यक बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन पात्र होंगे। तो लिखा है आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 1(c) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया है या वर्तमान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क प्रवेशित है तो आवेदन का पात्र नहीं है। मतलब आपका पुत्र पुत्री यदि पहले से इस अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसको पात्रता नहीं है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती एवं सत्यापन प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखें। बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप ऑनलाइन आवेदन पत्र करें तो उसकी पावती और सत्यापन प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखें। ये आपको ऑनलाइन जब करेंगे तो जनरेट होगा, उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि जब आप प्रवेश लेने जाएंगे तो ये आपको देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक द्वारा IET पोर्टल से सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाएगा और निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र, आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित अपने आवेदन में चयन किए गए जन शिक्षा केंद्र में जहां सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। अनिवार्य है, आपको सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित समय में मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि आप नहीं होते तो आवेदन निरस्त होगा। तो जिस स्कूल में आपने प्रवेश लेने का मन बनाया है वो स्कूल कौन से जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आता है, उस जन शिक्षा केंद्र से आपको फ़ोन आएगा और आपको वहाँ उपस्थित हो जाना है आपके मूल दस्तावेज लेकर और जो आपने आवेदन किया उसकी पावती लेकर। सत्यापन के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के प्रमाण पत्र की जानकारी, RT कोटा का अंकित जानकारी, मूल दस्तावेजों से मिलान न होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। मैंने आपको पूर्व में बताया कि आप सही जानकारी आवेदन पत्र में भरें जो आपके दस्तावेज में है, जिससे कि अमान्य नहीं हो। आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर सही दर्ज करें, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर आपको संदेश भी आएगा, OTP भी आएगा, तो ये मोबाइल भी आपको साथ ले जाना होगा। एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाए। एक से अधिक आवेदन पत्र आपको नहीं भरना है, यदि एक से ज़्यादा भर देंगे तो आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, इन सबको आप और अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन पत्र की पूर्ति बहुत सावधानी से आपको ऑनलाइन करना है। किसी प्रकार की त्रुटि और भ्रांतिपूर्ण जानकारी आप न दें तो आपके बच्चे का इस अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा पाने के लिए चयन भी होगा। पालकगण, आप वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें जिससे कि वे भी सही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।